बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एडिफाई इस्लामाबाद अल-मुफ्लिहून। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल-मुफ्लिहून और मैं हूं समिया। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्वे के बारे में बताया था। अब देखते हैं इस वीडियो में हम किस कंट्री को डिस्कस करेंगे। हम क्या देखेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से ममालिक हैं जिनको यूरोप कंट्री वीज़ा दे रही हैं, जिनको यूरोप में जाके काम करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोप की जहाँ पे पाकिस्तानी भी जा सकते हैं। ऑल ओवर कंट्री से लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जा सकते हैं, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। कौन से काम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग में जो जॉब्स हैं कंपनी में, जो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको। अगर आप यूरोप जाके सेटल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप चाहते हैं आपका एक रुपया भी ना लगे और आप यूरोप चले जाएं और वहाँ जाके सेट हो जाएं और आपका इंटरेस्ट भी है कि आपका वीज़ा भी लग जाए, तो आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है। यूरोप में अगर देखा जाए तो वर्क वीज़ा के लिए पोलैंड में हॉस्पिटैलिटी यानी होटल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है। और अगर हम माल्टा को टारगेट करें तो उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है। जो इस फील्ड में हैं वो जा सकते हैं। पुर्तगाल में भी एक बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं D1 वर्क वीज़ा के बारे में। हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, इस काम के लिए आप जा सकते हैं। हंगरी वर्क वीज़ा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जॉब्स जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा है हंगरी में। आप हंगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया, हाँ रोमानिया के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप रोमानिया का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्रोशिया स्किन अनस्किल जॉब है, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लग्जमबर्ग की कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, सीजनल वर्क वीज़ा पे आप लोग जाते हैं, जो कि आपको पता है 3 माह से 6 माह तक का होता है, 9 माह तक का होता है। अगर आप वहाँ पे जाके काम करते हैं, 3 मंथ्स करते हैं, 6 मंथ करते हैं, 9 मंथ, जितना आपका वीज़ा है, तो आप इतनी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं तो आप वहाँ पे रह के अपना वीज़ा जो है वो ईजिली स्विच भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे 2 साल रह लेते हैं तो इट्स अ लग्जमबर्ग रूल कि आपको वहाँ पे आप यार मिल जाती है। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। और लग्जमबर्ग में बच्चों के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा सहूलियत हैं वहाँ, जो कि वहाँ पे रहने वालों को मिलती हैं, वही आपके बच्चों को और आपके वाइफ को, आपकी फैमिली को जो आप उधर बुलाएंगे उनको वो तमाम सहूलतें मिलेंगी। और अगर आप 2 साल यहाँ पे रहते हैं तो आपको वहाँ की PR मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आप, और जब आपको लग्जमबर्ग का पासपोर्ट मिल जाता है, आपको पता है, तो आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो 2 साल अगर आप वहाँ पे रहते हैं, आपका वहाँ का पासपोर्ट तो आप जब आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप किसी भी कंट्री में इजीली मूव कर सकते हैं, चाहे वो UK है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। जहाँ जहाँ पे भी आप जाना चाहें आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब आपको बताऊंगी कि कौन सी एजेंसी आपको हायर कर रही है, क्या क्या आपको चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। ये एक रियल और ऑथेंटिक एजेंसी है। रियल और ऑथेंटिक एजेंसी की पहचान ये है कि वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होते हैं और वहाँ पे उनकी लोकेशन भी दी गई होती है। तो इसमें आपको नो नीड ऑफ एम्बेसी, किसी भी एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है उनकी कंट्री में। अब लेबर की जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेबर के बहुत ज़्यादा वीज़े हैं, वो हायरिंग कर रहे हैं इस कंट्री में। तो आप लग्जमबर्ग में जाके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स है। अगर आप एक जॉब पे रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई भी एक्सेप्ट हो आपका। आप कम से कम आप 5-6 कंपनी में या इससे ज़्यादा कंपनी में आप जॉब्स जो उनसे अप्लाई करें, कहीं ना कहीं से तो आपको रिप्लाई मस्ट आएगा। इससे पहले कि मैं आपको सारा मेथड बताऊं, उससे मैंने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और ये भी आपको पता है कि लग्जमबर्ग जो है वो रिचेस्ट कंट्रीज़ में आता है। और लग्जमबर्ग का जो वीज़ा है वो भी बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप अप्लाई करें तो इनके रूल्स इतने सख्त नहीं हैं जैसे
दूसरी सारी कंट्रियों के रूल सख्त हैं, इस तरह लग्जमबर्ग के रूल्स जो उनसे हैं वो सख्त नहीं हैं। आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे हेज़ लग्जमबर्ग जॉब्स यहाँ पे आ जाएंगी। आपने आपके पास ये सारी जॉब्स जो सी हैं वो आ गई हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स ऑफ लग्जमबर्ग, चूज़ एरिया, और अगर आप आगे देखते जाएं तो यहाँ पे इसकी जो रियल और ऑथेंटिक कंपनीज होती हैं उनकी पहचान ये होती है कि उन्होंने लोकेशन साथ दी होती है, साथ उन्होंने बताया होता है, अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर वगैरह दिए होते हैं, अपनी लोकेशन दी होती है। वहाँ पे आप को यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो सी कंपनी है वो रियल है या नहीं रियल। वहाँ पे उनकी सारी टाइमिंग वगैरह भी दी होती है। इसके बाद ये देखें, आपने एक देखना है ये वाला जब आप करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। व्हाट जॉब टाइटल आपका क्या होगा और आपका रीजन कौन सा होगा या कुछ कहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर हम जॉब टाइटल लिख लेते हैं। आजकल ड्राइवर्स की जॉब्स जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग ड्राइवर्स के बारे में पूछ रहे हैं। ड्राइवर की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, हम ड्राइवर की जॉब्स करते हैं। वेयर कहाँ पे लग्जमबर्ग में हमें ड्राइवर्स की जॉब चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फैक्ट्री में। ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, चेंज योर सर्च क्राइटेरिया, सेटिंग अप योर जॉब्स। यहाँ पे देखें सेंड अस, दो ऑप्शंस आपके पास सीवी सेंड करने के। यहाँ पे सेंड अस योर सीवी और ऑफिसर लोकेटर, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। और जब ये आप ओपन करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। आपने लिखना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल एड्रेस। आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और अपलोड योर सीवी। और आपने अपनी सीवी जो सी है वो अपलोड यहाँ पे कर देनी है। और आपने सारा काम ध्यान से करना है, एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। प्रॉपर आपने फॉर्म फिल इन करना है। जो सारा आपने प्रॉपर फॉर्म को जो है वो फिल इन करना है। यहाँ पे आपने प्रॉपर हर चीज़ को देख के तो ही आपने ये जो है वो सबमिट करना है। अपने उसको अपने फॉर्म को सबमिट करना है। एक एक चीज़ आपने करेक्ट लिखनी है। सीवी चूज़ फ्रॉम द लिस्ट, हेज़ ऑफिस चूज़ फ्रॉम द लिस्ट। आपने ये प्रॉपर फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सीवी जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोपियन स्टाइल में होनी चाहिए और जितनी शॉर्ट होगी उतना ही अच्छा होगा। और आपने मेन पॉइंट उसमें जो आपके पास स्किल है, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने मेन पॉइंट उसमें ज़रूर रखना है और उसको प्रॉपर आपने लिखना है। और फिर आपने अपनी ये जो सी है फाइल को सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपने टेक अ फ़ोटो, अपनी एक पिक भी अपलोड करनी है। यहाँ पे ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ये आप देखते जाएं। अगर आप देखें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, कंप्लेन और इसके अलावा लीड डेवलपर, और ये सारी के सारी जॉब्स हैं आप अपनी स्किल से रिलेटेड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, अनस्किल है, यहाँ पे एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हर चीज़ से रिलेटेड जो सी हैं वो जॉब्स दी गई हुई हैं। आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जाके यहाँ पे इनकी सारी आपने अगर डिटेल में जाएँ तो वहाँ पे इनकी जो वो लिखी होगी, इनकी टाइप्स समरी, जैसे जॉब टाइप, परमानेंट, इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ पे आप जॉब करना चाह रहे हैं, जो भी है इजीली हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। वहाँ पे यहाँ पे लिखा भी होगा कि आपकी पे कितनी है और पार्ट टाइम है, आप कितने घंटे जॉब कर सकते हैं, जितने आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कितने आप देर जॉब कर सकते हैं। आपने प्रॉपर हर चीज़ को रीड करके देन आपने अपनी सीवी को सेंड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सेंड करना है। प्रॉपर हर चीज़ को फिल इन करना है और हर चीज़ को पहले आपने कंफर्म करना है। आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे, आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो उनसे मेथड में जहाँ पे आपको जिस चीज़ समझ आया वहाँ पे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उनके जाके अगर आप देखें तो HR से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट करके डायरेक्ट वहाँ पे आप
तो ये थी यहाँ पे आपने इस तरह अपना सारा जो सा प्रोसेस है उसको आपने करना है और फ़ाइल को सबमिट करवा देना है। जिस चीज़ की आप समझना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।